हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटा। चलिए बच्चों, आज हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट करी थी पार्ट 1 से, और जिसके अंदर हमने बेसिक थ्योरी की बात करी थी। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल रहे हैं मेरे बच्चों। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। चलिए, जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था सेम ऐसी डिवेंचर में भी है। अब पहले हम बात करते हैं डिवेंचर हम कितने तरीके से इश्यू कर सकते हैं। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर जो होता है बेटा, वो दो तरह से होता है आपका। सर दो तरह से होता है? हाँ जी बेटा। एक होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। आपने डिवेंचर इश्यू किए और आपको क्या मिला? कैश मिला। ठीक है सर, तो इसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। ठीक है बच्चों, तो जो आप डिवेंचर इश्यू करेंगे, पहला केस हमारे पास फॉर कैश। दूसरा केस होता है बेटा फॉर कंसिडरेशन। दूसरा केस क्या होगा? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझते हैं इसका मतलब क्या अभी? अदर देन कैश। ठीक है, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर दो तरीके से करते हैं हम लोग। एक तो करते हैं फॉर कैश के लिए, और एक होता है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां तक मेरी बात क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर हम बात करें कैश की, तो कैश में भी दो केस है बेटा, मेरी बात ध्यान सुनना। कैश में दो केस है। हम जो डिवेंचर इश्यू करते हैं कैश में, एक होता है लमसम। क्या होता है मेरे बच्चों? लमसम पेमेंट्स होती है। मतलब अगर 10 रुपए का डिवेंचर है और हमने 10 रुपए में ही इशू किया है, तो ये जो 10 रुपए हम डिमांड कर रहे हैं, ये वन टाइम में डिमांड कर रहे हैं। मतलब 10 रुपए का डिवेंचर है तो हम एक बार में कितने पैसे डिमांड कर रहे हैं? 10 रुपए। ठीक है, नो, अब इसमें हम क्या करते हैं? कॉल को अलग अलग डिवाइड नहीं करते। और दूसरा होता है बेटा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट्स में क्या होता है बच्चे? हम जो 10 रुपए का डिवेंचर था उसके छोटे छोटे टुकड़े ब्रेक कर लेते हैं। आपने शेयर्स में पढ़ा होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो पहली बात समझने की ये है कि हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो दो तरीके से होंगे, एक फॉर कैश और एक होगा कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश में दो चीजें आपके पास, एक है लमसम और एक आपके पास कौन सा? इंस्टॉलमेंट। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो पहले हम बात करते हैं कि लमसम में इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे वैसे इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, और इसमें बात कर रहे हैं हम लोग लमसम। लमसम मतलब आपने क्या किए? सारे पैसे एक साथ डिमांड कर लिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं मेरे बच्चों लमसम। चलिए, तो हम लमसम में सर एंट्री कैसे पास करेंगे? मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। आपकी जर्नल एंट्री पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या मेरे बच्चों? टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 10,000 शेयर है और डिवेंचर कितने का? एक 10 रुपीज का है। तो इसका मतलब पूरा 10 रुपीज हमने किस में डिमांड कर लिया? एप्लीकेशन में। तो एंट्री होगी 10,000 इंटू 10, कितना होगा मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा आपको जर्नल एंट्रीज तो आती होंगी, इसलिए मैं जर्नल एंट्रीज तो आती हैं आपको, नरेशन आप खुद अरेंज कर लेंगे, लिख लेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी मेरे बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिवेंचर। तो जितना परसेंट क्वेश्चन में गिवन होगा उतना परसेंट डिवेंचर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, वैल्यू कितनी आएगी दोबारा बेटा? 10,000 इंटू 10। तो लमसम का मतलब ये हुआ कि सारे पैसे आपने क्या किए? एक ही साथ डिमांड कर लिए, आपने उसको टुकड़ों में डिमांड नहीं किया। यहां तक बात क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसे कहते हैं हम इश्यू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं किसमें? कैश में, और उसके अंदर भी कौन सा है? लमसम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैश की बेटा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर क्या बेटा? कैश। कैश की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं ना। चलिए, इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा? पहली एंट्री फॉर एप्लीकेशन के लिए बेटा, तो एप्लीकेशन के लिए एंट्री होगी मेरे बच्चों आपकी, बताओ जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड एंट्री बोलो बच्चा। नेक्स्ट एंट्री होती है सर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मेरे बच्चे बोलो क्या होगी, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। तो ये किसकी एंट्री होगी बेटा, ये होगी एप्लीकेशन की। सर अगर ओवर एप्लीकेशन होगा, है ना, आपको याद है कुछ पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वो जैसे हम शेयर्स में करते थे सेम रहेगा बेटा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमें कुछ पैसे रिफंड करने हैं, अभी एप्लीकेशन की बात चल रही है, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी उसे आप रिफंड करेंगे। तो रिफंड की एंट्री हम क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा बैंक, ठीक है सर। चलो कुछ पैसे हमें एडजस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कॉल में, अलॉटमेंट में, ये अभी इसी की एंट्री चल रही है एप्लीकेशन की, तो उसकी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मेरे बच्चे बोलो क्या होगी, जो भी कॉल होगी डिवेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये जो लास्ट की मैंने 3 एंट्री करी हैं, आप चाहें तो इन्हें कंबाइन भी कर सकते हैं बेटा। बताओ जी कंबाइन कैसे करोगे मेरे बच्चों आप लोग? चलो जी, ठीक है। कंबाइन कैसे करेंगे, हम ये भी कर सकते थे सर कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, और जो पैसा हमने रिफंड कर दिया टू बैंक, और उसके बाद जो पैसे हमने एडजस्ट किए टू डिवेंचर अलॉटमेंट के अंदर। यहां तक बात क्लियर है? तो एप्लीकेशन में बेसिकली 2 एंट्री होती है, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और नेक्स्ट एंट्री होती है मेरे बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। एंड अगर हमने कुछ पैसा रिफंड किया है तो टू बैंक, और कुछ पैसे हमने एडजस्ट किए हैं तो अलॉटमेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री बताओ, याद करो क्या होती है बेटा? सर अलॉटमेंट की एंट्री बेटा शेयर्स में बहुत टाइम लगाया होगा आप लोगों ने ना। तो हम बात कर रहे हैं डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री। तो फॉर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी देखो एक बार, चलिए। तो सर अलॉटमेंट की एंट्री होती है डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो मेरे बच्चे क्या होगी, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री बताओ बेटा, ये आपने पैसे ड्यू कर लिए तो फाइनली आपको पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए अगर हम फर्स्ट कॉल की बात करें तो सेम वही एंट्री होगी बेटा, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट कॉल के लिए, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सर पास होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, बोलो बेटा परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, और फाइनली आपको पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है। और सेम एज हमारी फाइनल कॉल की एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है बेटा यहां तक। तो ये हमारी एंट्रीज थी। अगर हम इश्यू ऑफ डिवेंचर करते हैं फॉर किसके लिए, कैश में, और उसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर कैश में भी कुछ चीजें हैं बेटा, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अब जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है वो 3 तरीके से कर सकती है। बताओ 3 तरीके कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो उसमें भी 3 तरीके हो सकते हैं बेटा। चलिए, तो सर इश्यू ऑफ डिवेंचर जो आप करते हैं उसके अंदर भी इश्यू ऑफ डिवेंचर मान के चलिए फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है। तो ये डिवेंचर हम किस में इशू कर सकते हैं, एट पार में। सर एट पार का मतलब जितनी का डिवेंचर है उतने में इशू कर दिया, तो कितने में इशू किया, 100 में। हो सकता है मार्केट में आपकी अच्छी गुडविल नहीं है, लोग आपके डिवेंचर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम डिवेंचर किस पे इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। तो आपने 100 रुपीज का डिवेंचर कितने में इशू किया, 90 में। और तीसरा केस, आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और आपने वही डिवेंचर किस में इशू किया बेटा, प्रीमियम, तो उसे कहते हैं हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर किस में इशू कर रहे हैं, प्रीमियम में। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट में करने का मतलब ये हुआ मार्केट में आपकी रेपुटेशन नहीं है तो आप उसकी फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब ये हुआ कि आपके डिवेंचर की मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, फर्म की बहुत रेपुटेशन है, तो आपका डिवेंचर फेस वैल्यू से ज्यादा बिक रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज पढ़ी सब किसकी थी, एट पार की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की, और फिर किसकी बात करेंगे, एट प्रीमियम, ठीक
ठीक है, एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा कि अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि डिस्काउंट और प्रीमियम या प्रीमियम किस में है, तो हमेशा किस में एज्यूम करेंगे हम, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो एट पार तो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रीमियम। चलिए, तो नेक्स्ट सेटिंग डाल रहे हैं हम लोग, इश्यू ऑफ डिवेंचर आप किस पे इश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, और मैं मान के चल रहा हूं डिस्काउंट किस कॉल के अंदर है मेरे बच्चों, बताओ जी, अलॉटमेंट के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर किस पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या बेटा, लॉस है सर, है ना। और आगे हमें इसका ट्रीटमेंट पढ़ना है कि डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। अगर डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट है सर। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो मेरे बच्चे, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अब डिस्काउंट किसके अंदर है, अलॉटमेंट के अंदर हो, फर्स्ट कॉल के अंदर हो, फाइनल कॉल के अंदर हो, ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, और जितने भी नुकसान होंगे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो बताइए जी, अलॉटमेंट की एंट्री ये किसके लिए करी थी, फॉर एप्लीकेशन, ये किस चीज की एंट्री है, फॉर एप्लीकेशन की एंट्री सर ये। तो अगर हम बात करें अलॉटमेंट की एंट्री जब आप करेंगे, और अलॉटमेंट के अंदर क्या है, डिस्काउंट है, तो बताइए एंट्री क्या पास करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे नुकसान है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू मेरे बच्चों क्या, जल्दी बताओ, टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और फाइनली आपको पैसा मिलेगा तो हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, चलिए मान लीजिए हमारे पास अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, लेकिन हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे डिमांड किए, 3 रुपए। तो बता सकते हैं बैंक में कितने पैसे आएंगे, 3 रुपए। तो इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तो वहां देखेंगे बेटा। ठीक है, तो डिस्काउंट फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, फाइनल कॉल में हो सकता है, और एप्लीकेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमेशा किसके अंदर होगा, अलॉटमेंट के अंदर होगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री आप लोग पास कर सकते हैं। चलिए आगे बेटा, चलो सर आपने इसके क्वेश्चन नहीं करा है बेटा, क्वेश्चन इसके अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा तो टॉपिक आप पढ़ेंगे नहीं अभी, तो इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा, बोलता हूं, वेट करना। अगला हम पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर, हाँ जी, किस पे इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम। और प्रीमियम कहीं ना कहीं कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है सर, जब आप डिवेंचर उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, तो पहले वही कहानी हम मान के चल रहे हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अगर अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है तो एंट्री क्या पास होगी सर, तो सर प्रीमियम तो कंपनी के लिए फायदा है, प्रॉफिट है, तो क्रेडिट होगा जी, बिल्कुल सही है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, और ये प्रीमियम का पैसा कहां ट्रांसफर होता है, याद करो, टू एसपीआर, किसमें जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और फाइनली हमें पैसा मिल जाएगा तो इसकी एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। सर प्रीमियम तो फर्स्ट कॉल में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसने मना किया है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था मेरे बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो अगर मैं बोलूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया तो बच्चे कह रहे हैं सर बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से। अब आपको समझ तो आ गया, लेकिन एग्जाम में आने के चांस के बहुत कम है बेटा, है ना। ये टॉपिक 8 मार्क्स का तो है, लेकिन ये सिंपल वाला टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इश्यू और डिवेंचर फॉर कैश। उसमें 2 बातें पढ़ी है, या तो हम लोग डिवेंचर के पैसे कैसे डिमांड करते हैं, लमसम में, या कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में। और उसके अंदर भी हमने 3 केस पढ़े कि जब आप इश्यू और डिवेंचर करते हैं वो किस में इश्यू करते हैं, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो पार का मतलब जितने का डिवेंचर था उतने में इश्यू कर दिया, डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू से कम में कर दिया, और प्रीमियम का मतलब उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा में। तो जो डिस्काउंट है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए लॉस है तो उसे डेबिट करेंगे, और जो प्रीमियम है कंपनी के लिए फायदा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्लीज एक बार से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।